ते हम ग्रेट। चलिए तो स्टार्ट हो गई क्लास। एम आई विजिबल, ऑडिबल? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है 0। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। विजिबल भी है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। हाँ, कमेंट्स काफी फ्लडेड हो रहे हैं। थैंक यू फॉर टी शर्ट। टी शर्ट है बस, पहन लिया ऐसी। चलिए, हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार हो जाता है, चलता है, क्या करें। कूल 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 कूल, बढ़िया। हम्म, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आवाज बेटा मेरे ख्याल से सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिए, आपकी डिवाइस का वॉल्यूम चेक कर लीजिए। चलिए गुड गुड। हाँ चलिए, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें, क्लासेस का तो रहता ही, कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम्म, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था एक्स लेस देन आर का ये फॉर्मूला, आज पता एक्स ग्रेटर देन वेरी वेरी, एक्स इज वेरी ग्रेटर देन आर। इसको हमने, ये मैंने आज होमवर्क दिया था, इसका आंसर 0 आया था, बट 0 तो एक प्रीवियस सोल्यूशन हुआ। हाँ जी, तो मैं सेकंड केस है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो ई का फॉर्मूला था सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0। स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए ना, थोड़ा कुछ सिस्टम में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसको रिजॉल्व करते हैं। हाँ जिस वाले से क्लास यूट्यूब से करना है, कोई क्लास नहीं करना है। आर तो स्पेशल के जो 2 था उसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ x अगर r से बहुत बड़ा है तो फॉर्मूला था e बराबर सिग्मा बाई 2 1 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस f स्क्वायर था। और यहाँ x जो है r से बहुत बड़ा है, x जो है r से बहुत बड़ा है, तो देखो क्या लिखेंगे, तो e बराबर है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0 1 माइनस x। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर x बड़ा है r से, तो x को यहाँ बाहर निकालते हैं, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, इट विल बी 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 1/2, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो यहां देखिए x बाहर निकाला तो x ऊपर भी है x नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया। तो अभी स्टार्ट हुआ बेटा, अभी मैं किया, तो यहां पर केस 2 हम कर डिस्कस, तो x चला गया, ये ऊपर जाएगा, तो e बराबर हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। तो यहां पावर कितना है, माइनस 1/2 है, तो एक्स आर से बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर ये पावर आ रही माइनस 1/2। अब इसको हम जानते हैं कि 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स आर से बहुत बड़ा था, यानी ये आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा। तो इसको हम जानते हैं, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो e बराबर हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0 1 माइनस, और ये होगा 1, और ये एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस 1 से 1 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की वैल्यू आ रही है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4f0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 1/4 पाई f0, 1/4 पाई f0 हम जानते हैं क्या होता है, k होता है, और यहां है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पाई आर स्क्वायर क्या है, इट इज एरिया ऑफ द डिस्क। तो सिग्मा इंटू एरिया, तो सरफेस चार्ज ये है चार्ज बाई एरिया इंटू एरिया, ये हो गया टोटल चार्ज क्यू। तो यानी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा है टोटल चार्ज क्यू, और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा, दिस द आंसर। और ये तो आना ही था, क्यों आना था, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर अगर डिस्क है उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे, तो दूर से देखेंगे तो हमें जो डिस्क है पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। टेक्निकली ये 0 नहीं है, बिल्कुल 0 नहीं बोलेंगे, है ना, 0 नहीं बोलेंगे। हाँ जी, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत। तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, लिख लीजिए एग्जाम के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। तो x अगर r से बहुत बहुत बड़ा है तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये दो केस हमने यहां पे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहां पे हमने जो पिछली क्लास में केस किया था उसमें था कि अगर x बहुत छोटा है तो ये एक इनफाइनेटली लार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा, और बड़ा है तो ये एक क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है ना। एक मिनट, कहां था? हाँ जी। तो अब यहां पर हम बोलेंगे कि अगर यहां पर वी हैव एक, हमारे पास एक इनफाइनेटली लार्ज शीट है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ इनफाइनेटली लार्ज शीट। एक मिनट, ये एक इनफाइनेटली लार्ज शीट है, मतलब इट इज इनफाइनेटली लार्ज शीट है। एक मिनट, ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए। ओहो, एक मिनट, इसको हटा, हाँ अब आया। लीव इट, हटा ही देते हैं इसको। ओहो, पूरा गायब हो रहा है। चलिए, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। हम्म, ये एक इनफाइनेटली लार्ज शीट है ना। ये इस प्रकार से मैं थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम को। ये है, तो अगर ये इनफाइनेटली लार्ज शीट है तो इसके कारण यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से पॉइंट P है, तो मैंने पिछली क्लास में एक डिस्क का बात किया था, डिस्क के बिल्कुल पास में पॉइंट लेते हैं, तो ये इस प्रकार से आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2Fl0। सिग्मा यहाँ पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। समझ में आ गया भाई? सिग्मा यहाँ पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा बाई 2Fl0, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनेटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इट विल बी अवे फ्रॉम इट, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ आएगी, है ना, अवे फ्रॉम इट, लिख लीजिए। और एक खास बात ये आ रही है कि इसकी वैल्यू जो है वो पोजीशन एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पेस, हर जगह इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, इट इज सेम। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। हाँ बिल्कुल, डेरिवेशन बिल्कुल गॉस लॉ से हो जाता है, अब करेंगे जब गॉस लॉ सीखेंगे तो उसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और चीजें क्लियर होंगी। यहां पर वी हैव इनफाइनेटली लार्ज शीट, हमारे पास एक इनफाइनेटली लार्ज शीट है, और इसके अंदर यहां पर हमने कुछ कट किया हुआ है। बेसिकली ये है शीट, शीट विद अ कट, सर्कुलर होल कर रखा है, इसमें सर्कुलर होल कर रखा है, और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इट इज इनफाइनेटली लार्ज, और इसके कारण इसके सेंटर से यहां पर आई एम टेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर, ये पॉइंट P है, जो होल किया है उसकी रेडियस R है, और पॉइंट P की दूरी है x। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो आपको इस सिस्टम के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। करिए करिए करिए।
हो गया, गुड। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट शीट। उसमें से क्या करेंगे, ओहो क्या हो जाता है, ओहो हाँ, इनफाइनाइट जो शीट है उसके कारण निकालेंगे, माइनस करेंगे कट पार्ट जो है आपका जो डिस्क है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, पूरे के कारण निकालो माइनस करो करके कारण है। तो इसका अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना होगा, ई बिकॉज ऑफ होल पार्ट माइनस ई बिकॉज ऑफ कट पार्ट। तो पूरे के कारण निकाल के कट पार्ट वाला माइनस करेंगे। तो होल का कितना आएगा, इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0, और कट पार्ट का होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां देखो ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2f0 रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, लिख लीजिए। समझ आ गया भी, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास एक इनफाइनेटली लार्ज शीट है, इट इज इनफाइनेटली लार्ज शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और यहां एक चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज है माइनस क्यू नॉट, इसका मास एम है, एंड दिस इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, तो ये पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसा कुछ गिरेगा, पता नहीं कहां गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट कितना हो गया वो निकालना है, और रेंज निकालना है। ग्रेविटी इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, ठीक है भाई, करिए। करिए हाँ जी, टाइप नहीं करना है, बस आपको बस सॉल्व करना है। ये आपका क्या है, ये आपका इनफाइनेटली लार्ज शीट है, हो गया, गुड। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हम जानते हैं कि इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो इस पर नीचे एक तो mg फोर्स लगेगा, और साथ में एक फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा नीचे। तो नीचे नेट फोर्स कितना आ रहा है, इट इज mg प्लस क्यू नॉट ई। तो यहां पर हम निकालेंगे जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। एफ नेट है mg प्लस क्यू नॉट ई डिवाइडेड बाई मास m। तो यहां पर जी इफेक्टिव आ रहा है जी प्लस ई है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0, और यहां m आएगा। तो ये हमारा जी इफेक्टिव आ गया। तो अगर जी इफेक्टिव आ गया तो बाकी तो हम जानते हैं काइनेमेटिक जैसा ही हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u(y) डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। तो 2u(y) हो जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव है g प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0 इंटू m। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दूसरा है मैक्सिमम हाइट, ये होगा u(y) स्क्वायर बाई 2g इफेक्टिव। मेरे ख्याल से कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड रेंज आएगा 2, इनफैक्ट इसको लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया भाई, दिस पॉइंट इज क्लियर। ये है, लिख लीजिए। क्यू नॉट छूट गया, हाँ वो क्यू नॉट रह गया था, यहाँ पे क्यू नॉट आएगा बिल्कुल। क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट इंटू ई है सिग्मा दिस थिंग, ठीक है, क्यू नॉट सिग्मा बाई 2f0 m, ठीक है बिल्कुल। तो यहां पर क्यू नॉट और आएगा, लिख लीजिए। डन डन डन। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, और ये चार्ज जो है नेगेटिव है, सॉरी ये चार्ज कैसा नेगेटिव है, और चार्ज माइनस है तो फोर्स लगेगा नीचे। तो हम जानते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होती है, और चार्ज नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, इतना हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। वी हैव अ पेंडुलम, एक पेंडुलम है
एंड ये पेंडुलम ऊपर किसी पॉइंट पर सस्पेंडेड हिंज्ड है। यहां आगे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इस पेंडुलम का मास m है और चार्ज दे रखा है Q0। मास m है, चार्ज Q0 है। तो लिखा है पेंडुलम रिलीज फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन एज शोन। तो पेंडुलम को हमने इस वर्टिकल पोजीशन से रिलीज किया है, इसकी लेंथ L है। तो देखिए अगर रिलीज करेंगे तो हम जानते हैं कि यहां पर इसका अगर हम FBD बनाएंगे तो इस पर एक तो नीचे फोर्स लगेगा, कौन सा, mg लगेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स लगेगा। चार्ज Q0 पॉजिटिव है तो हम जानते हैं फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां Q0 इधर है, mg इधर है। तो इसको रिलीज करेंगे तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। फोर्स आगे लगा है तो उसके कारण पेंडुलम जाएगा ऊपर जाएगा। तो निकालना क्या है, मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द पेंडुलम। मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द पेंडुलम। प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए। जी इफेक्टिव मैं दोबारा बता दूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले। मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द पेंडुलम और दूसरा पार्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम। दोनों पार्ट करना है। चलिए कुछ बच्चों को जी फैक्टर में दिक्कत आ रही है वो बता देता हूं। सीधी सीधी बात ये है कि भाई हम जानते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो गया, तो पहले केवल ग्रेविटी लगती थी तो mg, तो पहले हमारा जी इफेक्टिव होता था mg/m। इट वाज जी ओनली अभी तक जो हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा हुआ है। बट अब यहां फोर्स mg के साथ एक और फोर्स है Q0e, तो ये नेट फोर्स डिवाइड बाय m हो जाएगा। तो ये हमने जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया। समझ में आ गया ना, इस प्रकार से हमने जी इफेक्टिव निकाला है। आ गया आंसर। टेन वर्स गुड नहीं, ये गलत है आंसर। देखो क्या लिखा, मैक्सिमम एंगल। यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, अभी ये फोर्स लगाया तो इसके कारण ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वापस से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। यानी यहां से गया 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 यहां पहुंचा, तो यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0। और जब वेलोसिटी 0 के उस केस में जो एंगल आएगा वो मैक्सिमम एंगल होगा। तो यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर भी वेलोसिटी 0। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, W ऑल। तो यहां पे एक तो ग्रेविटी है और एक हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक है हमारा टेंशन, बराबर आएगा K फाइनल माइनस A इनिशियल, है ना। W ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब इसमें देखें क्या क्या 0 हो रहा है। तो एक तो K इनिशियल 0 है, क्यों इनिशियल वेलोसिटी 0 है। K फाइनल भी 0 है, क्यों फाइनल वेलोसिटी भी 0। टेंशन वर्क डन, हम जानते हैं कि टेंशन का कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और टेंशन फोर्स हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ds, तो हमेशा टेंशन फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आ गया। तो यह mg नीचे लग रहा है, तो mg नीचे लग रहा है, तो ये पार्टिकल यहां से आ गया है, तो mg के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो इतना होगा, यानी कितना ऊपर गया, तो ये आएगा भाई mg नीचे जा ऊपर है तो माइनस mg। और ये दूरी कैसे निकालोगे, ये एंगल थीटा है, ये हमारा l होगा, तो ये कितना आएगा l cos थीटा, और ये हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो आपका माइनस mg और ऊपर कितना गया l माइनस l cos थीटा। इट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, कि mg की डायरेक्शन के अपोजिट कितना गया। और इलेक्ट्रिक फोर्स यहां आगे लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालेंगे तो Q0 इंटू E, और ये आगे लगा तो इस डायरेक्शन में ये कितना आगे मूव किया, तो ये l है, ये हो जाएगा l साइन थीटा, l साइन थीटा। तो Q0 E इंटू हो जाएगा l साइन थीटा बराबर 0 माइनस 0। तो यहां पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कीजिए, निकालिए एंगल थीटा कितना आ रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, यानी यहां से वर्टिकल पोजीशन रिलीज करेंगे, यहां से यहां जाएगा, वहां वेलोसिटी 0 होगी और फिर वापस आएगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। समझ में आ गया भाई। टेंशन का वर्क हम जानते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लीजिए। समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनको दिक्कत आ रही है उनको वर्क पावर एनर्जी के फंडे नहीं मालूम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम सीखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से हम यहां गए, तो बेसिकली यहां से जब यहां जाएंगे तो ये हमने निकाल लिया। तो बताइए एंगल थीटा कितना आ रहा है। यहाँ पे L से L चला जाएगा और ये आएगा Q0 E बराबर mg, सॉरी
क्यू नॉट ई साइन थीटा बराबर एम जी 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्यू नॉट ई साइन थीटा बराबर आ गया एम जी 1 - कॉस थीटा। तो इसको यहां पर 1 - कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है हाँ जी, तो क्यू नॉट ई साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर एम जी, और 1 - कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है ना? हाँ जी। तो यहां 2 से 2 गया साइन थीटा बाई 2 से, एक साइन थीटा बाई 2 जाएगा। तो यहां पर 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा क्यू नॉट ई डिवाइडेड बाई एम जी। तो यहां से थीटा निकालोगे, इट इज 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स क्यू नॉट ई बाई एम जी। है ना? लिख लीजिए फटाफट सब लोग। वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे सॉल्व करते हैं दोबारा बता देता हूं। बाकी हम एम जी यहां नीचे लग रहा है, यहां से यहां जाएंगे तो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एम जी की डायरेक्शन में कितना ऊपर गया, फोर्स नीचे है और जा ऊपर रहे हो तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये एल है, ये थीटा है, तो ये दूरी कितनी है, एल कॉस थीटा। ये पूरी कितनी है, एल, ये एल कॉस थीटा, ये पूरे एल, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज योर। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर तो ये दूरी है एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एम जी नीचे है और जा रहे ऊपर, वर्डन क्या होएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा कि अगर आपको यहां दिक्कत आ रही है तो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी के फंडे आपको क्लियर नहीं है ना? तो जो बच्चे 12th में हैं उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा को आपको आना चाहिए, और जिनको दिक्कत आ रही है परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आते हैं तो मैं कराना मेरा फर्ज है ना? तो हालांकि आपको आना चाहिए, इतना तो बेसिक आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है इतना तो आना चाहिए, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम देखो, यहां वेलोसिटी 0 है, यहां वेलोसिटी 0 है, तो यहां 0 यहां 0, तो क्या बीच में वेलोसिटी 0 होगी? नो। यहां पे वेलोसिटी 0 है तो यहां से गया होगा, वेलोसिटी बड़ी होगी, फिर बाद में यहां गया होगा, वेलोसिटी कम हुई होगी। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी। तो क्या आप बता सकते हो कि वो पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट यहां एग्जैक्टली कहीं बीच में होगा। यानी कि जब ये एंगल थीटा बाई 2 और ऊपर वाला एंगल थीटा बाई 2 यहां पर होगा। बेसिकली ये जो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी 0, यहां 0, तो ये जो पॉइंट है ये एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। ये पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, और यहां पर ये जो है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो होगी दो एक्सट्रीम के बीच में होती है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 में, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई कि आप लोग 11 पढ़ चुके, इतना तो आना चाहिए भैया। इतना नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? ये मीन पोजीशन। तो इस पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल होता है तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो अब आपको वापस से इस पॉइंट और इस पॉइंट में लगानी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम टू गेट द वेलोसिटी v। कर सकते हो? कर लीजिए भाई, फटाफट करिए सॉल्व, निकालिए वेलोसिटी कितनी आ रही है।
तो एंगल जब ये थीटा बाई 2 घूम जाएगा उस समय हमारा मीन पोजीशन आएगा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है भाई, हो गया। चलिए तो एक बार समझते हैं क्या है फंडा। यहां ये पार्टिकल रिलीज किया था फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन, और जब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच जाता है और एंगल घुमा ये थीटा बाई 2, यहां पर वेलोसिटी है 0, और जब यहां पहुंचेगा तो हमें मालूम है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पार्टिकल यहां से यहां गया है, इसका हमें वेलोसिटी निकालना है, तो अगेन हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहां पर एक तो फोर्स mg लग रहा है और आगे लग रहा है QE। mg इधर है, Q0E आगे है। अब देखिए वापस से वही काम करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ से ये अगर हम बात करेंगे तो mg नीचे है, तो mg की डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये है। तो ये लेंथ L है, यहाँ पर ये थीटा बाई 2 एंगल है, तो ये आएगा L cos थीटा बाई 2, L cos थीटा बाई 2। कौन सी दूरी? ये वाली दूरी हो जाएगी, और ये दूरी होगी L sin थीटा बाई 2, ये वाली दूरी हो जाएगी। ये cos थीटा वाली बाई 2 है, ये sin थीटा बाई 2 है, और mg नीचे है, और ये दूरी ये पूरा L है, तो ये हो जाएगा L माइनस L cos थीटा बाई 2। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, फोर्स के अपोजिट होता है तो नेगेटिव होता है। तो यहां पर वर्क कॉन्सेप्ट है W ऑल बराबर डेल्टा के। W ऑल में क्या आएगा? ग्रेविटी आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, टेंशन आएगा, बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल आएगा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जो होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा बता देता हूं दोबारा से। टेंशन T ऊपर लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है, तो जो टेंशन T है और यहां जब ये आगे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ds। वर्क डन होता है F डॉट ds, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स और ds के बीच का एंगल है 90 डिग्री। फोर्स और ds के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टेंशन फोर्स जो है उसका कोई वर्क नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं 0 है, तो KI भी 0 हो जाएगा। अब ग्रेविटी नीचे है और ग्रेविटी के आगे ऊपर जा रहे हैं, तो ये वर्क डन होगा माइनस mg L cos थीटा बाई 2। इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लगा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, प्रोवाइडेड चार्ज इज पॉजिटिव। और अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स जो लगता है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो फोर्स Q0E आगे लगेगा, तो Q0E आगे है तो उस डायरेक्शन में ये कितना मूव किया? इट इज L sin थीटा बाई 2। तो वर्क डन आएगा Q0E L sin थीटा बाई 2 बराबर हाफ mv²। और थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू हम रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कर लीजिए, निकालिए कितना आंसर आ रहा है। समझ में आ गया ना? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। लिख लीजिए। और थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पे थीटा बाई 2 है, tan थीटा बाई 2 है Q0E बाई mg, तो sin थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हो एंड cos थीटा बाई 2 भी निकाल सकते हो।
एंड जस्ट पुट द वैल्यू, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जरूर आएगा बट ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज मेरा यही था कि इससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ वी आर सॉल्विंग इट। तो सीधी बात ये है, यहां हम लगा रहे हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला था एफ डॉट डी एस। तो अगर फोर्स यहां पर है और डिस्प्लेसमेंट आगे है और ये एंगल अगर थीटा है, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो इसके अलग होगा वो आपका वर्क दे देगा। तो फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, ये आपका वर्क डन हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो mg नीचे है, तो mg के अपोजिट फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। क्यू के डायरेक्शन में आएगा एल साइन थीटा बाई 2। समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मतलब सीखना जरूरी होता है, क्योंकि भाई सीधी बात है कि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द एडवांस लेवल, तो कराना पड़ेगा, है ना। और कोई बात नहीं, हम लोग सीख भी लेंगे। आगे बढ़े, चलिए गुड। अब करते हैं, रॉड इज रिलीज फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन सो एज शोन। ठीक है, एक रॉड बनानी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं एंड मतलब मैं उससे जो क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, और उसके थ्रू आप सीख जाओगे, है ना। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर जरूर सीखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक रॉड है और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है। रॉड यहां पर जो है इट इज हिंज्ड अबाउट अ पॉइंट O, एंड इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, एक चार्ज पार्टिकल, इसका मास m है, चार्ज q नॉट है। आगे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। समझ में आ गया भाई? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, QE इधर है, तो यहां पर इसका वेट mg नीचे लगेगा, आगे यहां पर फोर्स लगेगा Q नॉट E, और इस रॉड का भी मास है तो यहां रॉड का भी नीचे वेट लगेगा, दैट इज mg। तो mg नीचे है, Q नॉट E आगे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, और इस Q नॉट E के कारण जो रॉड है ऊपर जाएगी। रॉड कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। पूछा क्या है? मैक्सिमम एंगल रोटेटेड। तो हम जानते हैं जब ये यहां कहीं पहुंच जाएगी, रॉड यहां कहीं पहुंच जाएगी, उस केस में आपका यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब यहां पहुंचेगी तो वापस से वेलोसिटी 0 होगी, उस केस में एंगल थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। कैन यू फाइंड दिस एंगल थीटा? हाँ जी, निकाल सकते हैं। करिए, एंगल थीटा निकालना है। करिए। हाँ जी, पाथ जो है बिल्कुल डेफिनेटली हम जानते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, तो इट हैज टू बी सर्कुलर, है ना। तो उतना अच्छा सर्कल नहीं बनाया, बट अब मान लेना इट इज सर्कुलर पाथ। करिए। हाँ, कोई बात नहीं, आपको कमेंट में आंसर नहीं लिखना है, जस्ट अगर हो गया है तो बस डन लिख लीजिए। गुड, कई बच्चों का हो चुका है, अच्छी बात है। तो कॉन्सेप्ट सीख गया तो आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम जानते हैं W ऑल बराबर होता है डेल्टा K, दैट इज K फाइनल माइनस K इनिशियल। ऑल में यहां पर एक तो ग्रेविटी है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। टेंशन वेंशन को मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो कोई वर्क करता है नहीं, तो क्यों लिखे? K इनिशियल 0 है, K फाइनल 0 है। ग्रेविटी यहां 2 है, ग्रेविटी यहां पर 2 है, एक तो ये पेंडुलम वाला
और ये वाला, तो ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, तो ये कितना ऊपर गया इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये दूरी L है, तो हम जानते हैं अभी किया था, इट इज L माइनस L cos थीटा, है ना। तो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी कितना का, माइनस mg नीचे जा रहे ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, L माइनस L cos थीटा। ये तो इस mg का हुआ, और ये भी तो mg है, और ये mg है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये दूरी कितनी है, L/2। तो यहां mg है, ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना ऊपर जाएगा, तो ये दूरी L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। तो यहां माइनस mg L/2 माइनस L/2 cos थीटा हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन बाय दीज बोथ फोर्सेस, ग्रेविटी का वर्क डन। इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लग रहा था, ये यहां से यहां गया, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इट इज मूविंग L साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा Q0E L साइन थीटा, और इट हैज टू बी जीरो, क्योंकि के फाइनल और के इनिशियल यहां पर जीरो है। सॉल्व कीजिए, निकालिए आंसर कितना आ रहा है। हो गया भाई। तो देखिए यहां पर है ये टर्म इधर जाएगा, तो इट इज Q0E साइन, हाँ L तो हट जाएगी, है ना L, तो साइन थीटा यहां बचेगा, और राइट हैंड साइड में जाएगा mg, और यहां 1/2 है, तो इट विल बी 3/2, चेक कर लेना, mg 1 माइनस cos थीटा। तो यहां पर बाकी तो आप जानते ही हैं, तो ये Q0 Q0E, और ये है 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 3/2 mg। 1 माइनस cos थीटा कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 2 से 2 गया, एक साइन थीटा से ये गया, तो ये आपका यहां पर 10 थीटा/2 कितना आएगा, 2 Q0E, 2 Q0E डिवाइडेड बाई 3 mg। चेक कर लीजिए, 2 Q0E डिवाइड बाई कितना है, 3 mg, लिख लीजिए।
ये आंसर आ गया। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज व्हाट, 2 tan इनवर्स 2 क्यू नॉट ई बाई 3mg। लिख लीजिए। डन डन डन। हो गया। चलिए, तो अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा शॉर्ट हो गई, तो होमवर्क भी मैं अगली क्लास में दूंगा। आज होमवर्क दे नहीं सकता हूँ, कुछ पार्ट और पढ़ा। हाँ, उससे भी कर सकते हो शर्मन जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। होमवर्क आज नहीं दे रहा हूँ, अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा कम समय मिला है, तो जो पढ़ाना था वो उतना प्रॉपर हम पढ़ा नहीं पाए। ठीक है, चलिए चलिए, है ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।